हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो है तो विज्ञान शिक्षण शास्त्र के आपको 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला नंबर वाला क्वेश्चन है कि कविता को 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है, तो निम्नलिखित में से किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए। यानी कविता जो है तो वो टीचर है, तो उसको जो है 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है। अब जो है उसे निम्नलिखित में से तो किस क्रिया को करने के लिए उसे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन कि छात्रों से समाचार लेख एकत्र करने के लिए कहें, या बी है कि उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें, या सी है कि उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी से पानी पर संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहें, या अगला है डी वाला कि उन्हें इंटरनेट सर्फिंग के लिए कहें और पानी की कमी के बारे में जानकारी एकत्र करें। तो देखिएगा कि कविता को पानी का महत्व सिखाना है, यानी कविता को जो है तो 7वीं कक्षा के छात्रों को पानी का महत्व सिखाना है, तो उसे कौन सी क्रिया करना चाहिए कि छात्र जो है पानी का महत्व समझें। तो देखिए कि कविता को उन्हें सूखे पर एक फिल्म दिखाएं और उनसे एक लेख, कविता या कहानी लिखने के लिए कहें। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में डाट डाट और डाट डाट पद्धति को अपनाया जाता है। यानी जब कुछ सिखाया जाता है, कोई नई पद्धति सिखाई जाती है, तो उसमें जो है कौन सी पद्धति, डाट डाट पद्धति और डाट डाट पद्धति को अपनाया जाता है। तो पहला है पारंपरिक तथा सामान्य, यानी कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में तो पारंपरिक और सामान्य पद्धति को अपनाया जाता है, या पुराना और उपयोगी, या नया उपयोगी, या पुरानी परंपरा। तो देखिए कि कुछ सिखाने की नवीन पद्धति में जो है तो उसमें नया और उपयोगी पद्धति को अपनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, यानी जब अपर लेवल पर कोई बच्चे शोध कार्य करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में शिक्षक को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कौन सी समस्या से शिक्षक को जूझना पड़ता है। तो पहला है उपयुक्त सामग्री खोजना, या इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समस्या का सूचीकरण करना, या देखिएगा सी है कि पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या डी है कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो देखिएगा कि जब अपर लेवल पर, यानी जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिए कहा गया है कि शिक्षक को किस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है। तो देखिए कि शिक्षक को जो है तो बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, यानी इस समस्या से जो है तो शिक्षकों को जूझना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब विज्ञान के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यानी ये कथन गलत है। या बी देखिएगा कि विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, यानी ये कथन गलत है। या विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है, यानी ये कथन गलत है। या डी देखिएगा कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, यानी ये कथन गलत है। तो देखिएगा कि विज्ञान के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो विज्ञान के बारे में यही कथन गलत है कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, यानी ये अवधारणा है लोगों की, तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का
कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो देखिएगा कि क्या जो है सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो पहला है कि इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हैं। या अगला देखिएगा कि इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल है। या यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा में जोड़ता है। या इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाना शामिल है। तो चलिए देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से तो क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो मिश्रित अधिगम यानी मिक्सचर अधिगम, जो मिक्स रूप से आप सीखते हैं, तो क्या जो है सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला देखिएगा कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत जो हैं तो वो दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है, यानी ये कथन सत्य होगा। या बी है कि वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। या अगला है कि सिद्धांत की बलजीत विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। या अगला है कि सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है कि नियम जो है दृष्टिगोचर तथ्यों से, यानी नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए कि विज्ञान शिक्षण में तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, या छात्रों में सुधार करने के लिए, या विशेष छात्र की सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विशेष छात्र हैं, यानी जो विशेष छात्र हैं जो सीखने में कम सक्षम हैं, तो उनके सीखने की कठिनाई को सुधारने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि पूछी गई है कि कौन सी विधि है। तो पहला है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, या तुलनात्मक विधि, या विकास विधि, या सांख्यिकीय विधि। तो देखिए कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में तो सबसे अच्छी विधि है विकास विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि 10वीं तक की विज्ञान की पाठ चर्चा को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो देखिएगा कि किस संबंध में। तो पहला है कि भूगोल वाह संबंधों में, या समाज वाह संबंधों, या अंतर संबंधों समाज, या अगला है कि भूगोल अंतर संबंधों। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा कि 10वीं तक की विज्ञान की पाठ चर्चा की मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीक और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो वो होना चाहिए अंतः संबंधों समाज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है, किस तरह से बढ़ाता है। तो पहला है कि अवलोकन कौशल, बी है प्रायोगिक कौशल, सी है महत्वपूर्ण सोच कौशल, या डी है उपरोक्त सभी। तो वैज्ञानिक स्वभाव ये बढ़ाता है, यानी अवलोकन कौशल भी बढ़ाता है,
प्रायोगिक कौशल भी बढ़ाता है तथा महत्वपूर्ण सोच कौशल भी बढ़ाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त तो सभी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने में सबसे प्रमुख उद्देश्य तो क्या होता है। तो पहला देखिए कि पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, या अगला है कि व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, या विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो देखिए कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें पूछा गया है कि विज्ञान के बारे में तो कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यानी ये कथन गलत है। या बी है कि विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों का संचयी और अंतर्हीन श्रृंखला है। या सी है कि विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की प्रक्रिया है। या डी है कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है। तो देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि विज्ञान के बारे में कौन सा कथन जो है तो गलत है। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामने ला रहा है, ये कथन जो है तो विज्ञान के बारे में गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान है। तो पहला है कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है तो वो व्यवहार का विज्ञान है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो पहला है प्रयोगशीलता, बी है समयबद्धता, सी है उपयुक्तता तथा डी है या सभी। तो विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण पूछा गया है कि किसके आधार पर किया जाता है, तो वो हो जाएगा यानी प्रयोगशीलता के आधार पर भी किया जाता है, समयबद्धता के आधार पर भी किया जाता है, उपयुक्तता के भी आधार पर भी किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अब सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है इस वीडियो का, कि शिक्षण और सीखने में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है कि। तो देखिएगा किस तथ्य पर आधारित है। तो पहला है कि यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, यानी ऑडियो विजुअल जो है तो ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, या इसमें हमारी 2 इंद्रियां शामिल है, या कक्षाओं में शिक्षण करने का वैकल्पिक तरीका है, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षण और सीखने में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग तो इस तथ्य पर आधारित किया जाता है कि इसमें जो है हमारी 2 इंद्रियां शामिल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।